हेलो भाई, तेरी आवाज नहीं आ रही है, फोन में फका पे मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ। रुको जरा। क्या भाई, कहाँ हिला रहा है? हेलो, अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक। तेरी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैं फोन इज हैंगिंग, देयर सम प्रॉब्लम विद द फोन। अरे ब्रो, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हिला रहा है? जा रहा है अपनी माल से मिलने? हाँ मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ अपनी। मेरे बड़े पापा की बरसी है एक्चुअली, तो मेरे को वहाँ पे जाना है। भाई 50 मिली तुमने? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अरे हाँ भैया, मैंने सारी क्रीम ले ली है, गरीबों में बांटने के लिए क्रीम रोल रख लिए मैंने यार। तुम देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाद में बात करता हूँ तुमसे मैं यार। भाई पहली बार है। ना सोने ना अरे कौन बोल रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी के बारे में आप? अरे घोड़ा है। अरे आप चुप करिए यार, कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं मम्मी के बारे में। प्यार में सोचा था कि चैन सुकून। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। Don't waste his time. Show him his gift. गिफ्ट? अच्छे, ऐसा गिफ्ट है जो तुझे जवान बना देगा और मर्दों की लिस्ट में शामिल कर देगा। Oh my God! Here's your gift. ना भोसली के बेटे। मजा आया। तू क्यों इतना बेचैन हो रही है? शिकार मेरा हो रहा है। अरे सुनने में मजा आ रहा है। शादी के वक्त तेरे हस्बैंड को देख के नहीं लगा कि इतना वाइल्ड होंगे। जो मर्द शक्ल से ही सीधे दिखते हैं, वो बेड पे उतने ही वाइल्ड होते हैं। और क्या करते हैं? पूछ मत क्या नहीं करते हैं। मैं तो अपने ब्लाउज के हुक सीते सीते थक गई हूँ, पता है तुझे? मतलब क्या, उनको मेरा ब्लाउज फाड़ने में बहुत मजा आता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी सपोर्ट की जरूरत है, और मुझसे बेहतर सपोर्ट तुम्हें कोई नहीं दे सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तुम एक बार मेरे साथ डेट पे चलो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प। रुको जरा, सब्र करो। A few minutes later. एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। समझ रहे हो? I got broads in Atlanta, she's just a bean the floor, credit cards in the scammers, hitting the licks in the back. जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। जो राजा जी जो तुम्हारे पास है वो आजकल दुकानों में बिकता है, और वो भी बैटरी ऑपरेटेड और गारंटी के साथ। मार चोट दिए भैया जी आप तो। कहते हैं प्यार एक आग का दरिया और डूब के जाना है, पर इस दरिया में डूबने पर लौड़ा कुछ नहीं मिल पाना है। अगर तुम सिंगल हो, तुम्हें रिलेशनशिप में आना है, तो भैया अपने लौड़े तुम्हें खुद क्यों लगाना है? रिलेशनशिप अगर लंड है ना, तो प्रॉब्लम गोटे हैं हमेशा साथ में रहेंगे। यहाँ तक कि लड़कियों का हार्ट इमोजी उनका नहीं रह जाता है, उनका लाल वाला हार्ट इमोजी उनका बाबू का हो जाता है, उनका येलो वाला उनके बेस्ट फ्रेंड का हो जाता है, और जो बच्चे कुछ आटू झाटू है उनके लिए बैगनी हो जाता है। हार्ट इमोजी का कुछ लेना देना नहीं है, ना ऑनेस्टी से ना लॉयल्टी से। ये बस बाबू को उनकी इनसिक्योरिटी से बचाता है। और रिलेशनशिप में लड़ाई होती है तो लोग खाना ही नहीं खाते, फिर वो उनका बाबू उनको कसम देता, तुम्हें मेरी कसम खाना खा लो। सुनो मेरी बात, तुम्हारा बाबू तुम्हारे आने से पहले भी खाना हचकता था, तुम्हारे जाने के बाद भी खाना हचकेगा, तुम्हारे रहते हुए भी खाना हचक रहा है, ठीक है? खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो बकचोदी कम करो। और रिलेशनशिप ना बड़ी सीरियस चीज होती है। अगर खेलना है तो क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, रात में अपने लौड़े के साथ खेलो, लेकिन किसी के दिल के साथ मत खेलो। हो सकता है कटने के बाद तुम्हें फर्क ना पड़े, उस लड़की को फर्क पड़े, हो सकता है उस लड़की को फर्क ना पड़े, तुम्हें फर्क पड़े, हो सकता है आप दोनों को फर्क ना पड़े, आप दोनों अपनी माँ चुदाए, लेकिन अपने बाप के कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल फीस पे आग ना लगाए, क्योंकि खुद कमाने जाओगे तो गाड़ में दे जाएगा गड्ढा गोद। रिलेशनशिप में आएंगे भोसड़ी भाग मादर चोद।
हाय गाइस, आज हम बात करने वाले सिंगल लौंडों की। जिस तरह से मिर्जापुर में गन, अंबानी का धन, मियां का स्थान, उसी तरह से हमारी जिंदगी में अकेलापन, मादरचोद खत्म ही नहीं हो रहा है। जिस तरह से बचपन में इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया में कंफ्यूजन होती थी, उस तरह से अब कंफ्यूजन होती है कि रिलेशनशिप में आए कि ना आए। जब मन करता है किसी दोस्त से कहते तो भाई बंदी पड़वा दे, और वो कहता है कि जाकर के बात कर ले। इस तरफ लड़कियों को रिप्लाई करने में गूगल ट्रांसलेशन में इंग्लिश चेक कर लेते हैं। एक बार तुमसे भी पूछ लेते हैं भाई कैसी हो को हाउ आर यू बोलेगे, हु आर यू बोलेगे। अरे भाई गांड फटती है हमारी लड़कियों से बात करने में। गोटे सूख के छोटे हो जाते, पूरी जिंदगी नेटफ्लिक्स चिल पबजी में किल करके गुजार दिए। अगर लड़कियों से बात करना और पटाना इतना आसान होता ना तो हाथों की लकीरें लौड़े पे ना छपती। और हमारे सिंगल होने में ना लड़कियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। कितना भी डिसेंटली तुम उनको गुड मॉर्निंग बोल दो, कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन लिपस्टिक रिमूवर राज इनको उठ पे मोटी बोल देता है, भाई साहब इनका दिल बन जाता है। फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद कहती है तुम मुझसे तमीज से बात किया करो। अरे हमने भी तो तमीज से बात की थी ना। हमारा जीएम तुम्हें गांड मराओ का शॉर्ट फॉर्म लग रहा था क्या? लेकिन अब तुम सच में गांड मराओ। तो भाई लोग सबके सब रखो सख्ती बरकरार, मिंगल को भी सिंगल कर दो, ज्यादा नहीं बस 2-4। और कोई भी सिंगल होने से करे तुम्हारा विरोध, पटक के उसको कहो भग मादरचोद। गाइस, जैसा कि आज फ्रेंडशिप डे, तो अगर आपका बेटा उस आपका मित्र आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करता है, वैसे आप उसके लौड़े पे 4 चप्पल मारिए और कहिए फादर्स डे पे विश करें। हम उसके दूसरे बाप ही तो हैं। जिस तरह से उसके पापा ने उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, उस तरह से हमने बताया था कि जॉइंट कैसे रोल किया जाता है। जिस तरह से उसके पापा ने उसके बर्थडे गिफ्ट्स खोलना सिखाया था, उस तरह से हमने कोनी मार करके दारू की बोतल खोलनी सिखाई थी। बेशक उसकी पहली साइकिल हमने नहीं दिलाई थी, लेकिन उसकी पहली गर्लफ्रेंड तो हमने पटवाई थी। और जब वो उसका काट के गई थी, सारा रंडी रोना इस बाप के साथ हुआ था। दारू के ओवरलोड से हमने बचाया था। उल्टी कर रहा था तो पीठ हमने सहलाई थी, और 2 बजे रात हम छोड़ने गए थे। और तेरा बाप जब तुझे लौड़े पे चप्पल मारने के लिए गेट पे खड़ा था, तो ग्रुप स्टडी का बहाना हमने बनाया था। बेशक तेरी चेन खोल कर तुझे मूतना ना सिखाया, लेकिन मुठ मारना हमने सिखाया था। तो अगर इस बाप के लिए थोड़ी सी इज्जत बची हुई है ना, तो फादर्स डे पे विश क्या करो, दोस्त बनेंगे भोसड़ी के भग मादरचोद।